आपके साथ आकांक्षा पिवाल और आप देख रहे हैं भाई न्यूज का 27 दिसंबर मंगलवार शाम का बुलेटिन। आइए एक नजर डालते हैं शहर भर की अब तक की प्रमुख खबरों पर। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। पंचमहाभूत से एक पानी की चिंता को लेकर आयोजित अंतरराष्ट्रीय जल महोत्सव सुजलाम में सीएम शिवराज सिंह चौहान के लंबे भाषण पर मंच से जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने खिंचाई कर दी। शेखावत ने कहा कि किसी भी कार्यक्रम और कार्यशाला का सबसे बोरिंग सत्र उद्घाटन सत्र होता है, जब राजनेता आकर अपनी सरकार का गुणगान करते हैं। ऐसी कार्यशाला में भोजन के बाद होने वाला सत्र भी बोरिंग होता है, लोग इसमें नींद निकालते हैं। इंदौर रोड के एक रिसोर्ट में सुजलाम का शुभारंभ करते हुए गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि हम धरती पर एक ट्रस्टी की तरह हैं। हमारा काम हमें मिली सभ्यता को ठीक करना और आने वाली पीढ़ी को बेहतर सभ्यता देना होना चाहिए। पानी को लेकर तीसरा विश्व युद्ध होने की सीएम शिवराज सिंह चौहान की आशंका को भी शेखावत ने खारिज कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि मैं नहीं मानता कि तीसरा विश्व युद्ध पानी के लिए होगा। इससे पहले कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कोल्हापुर के महंत कार सिद्धेश्वर जी ने पंचमहाभूत में हो रहे क्षरण को लेकर चिंता जाहिर की। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जल की महत्ता बताते हुए कहा कि हमारी संस्कृति में नदियों को जल वाहिका की जगह मां माना है और हमारे यहाँ बगैर कलश पूजा के कुछ नहीं होता। 5 तत्वों का संतुलन ठीक नहीं रहा तो धरती का संतुलन भी बिगड़ेगा। नदियाँ प्रदूषित हो गई है, गंगा जी प्रदूषित हो गई हैं, क्योंकि हमने प्रकृति का शोषण किया है। प्रकृति का शोषण मत करो, प्रकृति का दोहन करो। शोषण और दोहन में अंतर है। स्वार्थ होने पर शोषण होता है, जबकि दोहन करने की इजाजत तो खुद प्रकृति देती है। समस्या का समाधान होना चाहिए। जल तत्व के बारे में जल महोत्सव से जो विचार निकलेंगे उस आधार पर ही कार्य योजना बनाई जाएगी और इसका क्रियान्वयन किया जाएगा। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि हमारी संस्कृति में देने वाले को देवता के रूप में पूजने का विधान किया गया है और इसलिए हमारी सभ्यता बची हुई है। भारत की संस्कृति को बचाने के लिए अगर समाज बीड़ा उठा ले तो निश्चित ही परिवर्तन होगा। धर्म का बंधन जब जब क्षीण हुआ है तो विकृति आई है। पहले हम पानी के घर जाते थे, अब हम नहीं जाते, इसलिए पानी प्रदूषित हो रहा है। हमें जल को जगदीश फिर से मानना होगा। आज हमारे वाटर रिसोर्स सबसे ज्यादा प्रदूषित हैं और हम सबसे ज्यादा जमीन से पानी निकालने वाले देश हैं। ये परिस्थिति बदलनी होगी। वरिष्ठ विचारक भैयाजी जोशी ने कहा कि हर जड़ और चेतन का निर्माण करने के पीछे पंचमहाभूत है। भारत मोक्ष प्राप्त करने की भूमि है। भारत को 3 तरफ से समुद्र और 1 तरफ से पर्वत सुरक्षित करता है। जोशी ने गंगा को जमीन पर लाने में भागीरथ की भूमिका बताई। जल महोत्सव में अगले 3 दिन तक देश भर के जल विशेषज्ञ विचार विमर्श करेंगे। यहाँ से निकले मंथन के आधार पर आगे की कार्य योजना बनाई जाएगी। मुझे लगता है कि इसके ऊपर और प्रयास करने की आवश्यकता है। इस विषय पर कुछ चर्चा हुई है। राज्य सरकार ने अपनी तरफ से कुछ योजना बनाई है, रिवाइज योजना भी बनी है। जिस तरह से गंगा में हमने सफलता प्राप्त की है, ये हमारे लिए एक आशा की किरण है। और गंगा नदी और गंगा की सहायक नदियों पर जिस तरह से काम हो पाया है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उससे जो कुछ हमने सीखा है, मुझे लगता है कि उसका उपयोग करते हुए, उस ज्ञान का उपयोग करते हुए, उस ज्ञान की गंगा का उपयोग करते हुए हम देश के अन्य नदियों पर काम करें। इस दिशा में भारत सरकार भी काम करे। जल महोत्सव में बुधवार को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत शामिल होंगे। वह श्री महाकालेश्वर मंदिर में जल स्तंभ लोकार्पित करेंगे। यह स्तंभ 13 फीट ऊंचा व 2 फीट चौड़ा है। स्तंभ में 60 किलो चांदी पर चारों वेदों की रचनाएं अंकित की गई है। महोत्सव के सारस्वत सत्र में दोपहर 3:30 बजे मोहन भागवत, एनजीटी के न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल शामिल होंगे। महोत्सव के तीसरे दिन 29 दिसंबर को केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत शामिल होंगे। इस दौरान राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के निवर्तमान सह कार्यवाह सुरेश भैया जोशी की उपस्थिति में पंचमहाभूत के जल तत्व पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय सेमिनार सुजलाम महोत्सव का समापन होगा। नगर निगम के कालीपुरा क्षेत्र में बनाई गई प्रधानमंत्री आवास योजना की मल्टी के गृह प्रवेश कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान से ज्यादा जल्दी में कैबिनेट मंत्री मोहन यादव दिखाई दिए। फीता काटने के बाद यादव मल्टी के अंदर प्रवेश कर गए और सीएम बाहर ही रह गए। हालांकि कार्यक्रम में बाकी समय वह सीएम के पीछे ही फंसे रहे और आगे आने का रास्ता बनाते नजर आए। विधायक पारस जैन को सीएम ने पूरे समय आगे रखा।
अपने मकान में प्रवेश करने वाले हितग्राहियों की आंखें सपना पूरा होने से भीगी नजर आई। मंगलवार को शहर आए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कानीपुरा मल्टी का उद्घाटन किया। नगर निगम उज्जैन ने मल्टी का निर्माण करवाया है। इसमें फ्लैट, LIG और MIG श्रेणी के मकान भी हैं। गुजरात की कंस्ट्रक्शन कंपनी ने मल्टी और मकानों का निर्माण किया है। इसके पहले चरण में 152 हितग्राहियों को EWS श्रेणी के फ्लैटों में प्रवेश कराया गया। सुजलाम आवासीय आवास गृहों को रोशनी से सजाया गया था। गृह प्रवेश को एक उत्सव की तरह मनाने की तैयारी की गई थी और इसके चलते फ्लैटों पर वंदनवार बांधे गए थे। गुब्बारों से सजे फ्लैटों के बीच गृह प्रवेश के मौके पर आतिशबाजी भी की गई। फ्लैट पाने वाले भाग्यशाली हितग्राहियों के चेहरे पर अपने मकान का सुकून दिखाई दे रहा था। वे इस बात से भी खुश थे कि उनके गृह प्रवेश में खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान और पूरा सरकारी लवाजमा शामिल हुए। ये उनके लिए यादगार स्मृति के रूप में दर्ज हो गई। किराए के मकान में रहकर अब अपने घर के मालिक बने संजय सिंह ने बताया, और मुख्यमंत्री जी का और प्रधानमंत्री जी का इस आवास योजना जो असंभव था कि ये आवास मिलेगा, मतलब एक सपना था कि यार आवास मिलेगा, सरकार आती है चली जाती है, पर इस प्रकार का जो बना के दिया है, मतलब उम्मीद नहीं थी कि हमको आवास मिल जाएगा। 2018 में मैं फॉर्म भरा था। 2018 के इंतजार के बाद में आज हमें गृह प्रवेश मुख्यमंत्री जी लाया। मैं मुख्यमंत्री जी का, नगर निगम का वो सभी का धन्यवाद अदा करता हूँ। हमको 20,000 हमने शुरू में जमा करे थे और 1,80,000 की किस्त हुई है और 1648 की किस्त के हिसाब से हमको मकान दिया गया। 2018 शुरू से किराए के मकान में रह रहा हूँ। शुरू से किराए के मकान में रह रहे हैं और मैं भूतपूर्व सैनिक का लड़का हूँ। उसके बाद में भी किराए में थे। पिताजी गुजर गए, उसके बाद में गरीब परिवार से थे। ये मानसिक विकलांग बच्ची है और इसको किराए के मकान में मैं इधर उधर भटक भटक के परेशान हो रहा था। आज मेरा घर का मकान है, मुझे ये फिक्र हुई कि ये अपने घर में कम से कम सुरक्षित रहेगी। कुछ ऐसी ही कहानी है 5 साल से किराए के मकान में रह रहे सेल्समैन लोकेश खांडेकर की। और आज ये गृह प्रवेश का कार्यक्रम किया गया शिवराज जी के, चौहान जी के माध्यम से, और काफ़ी अच्छे मकान दिए गए हैं, बढ़िया। 4 से 5 साल हो गए समझे। मेरे पास खुद का स्वयं का मकान नहीं था उसमें। पापा मम्मी के आश्रय पर रह रहे थे हम, अब जो स्वयं के मकान में रहेंगे। फ़िलहाल अभी मम्मी पापा मैं और सिस्टर हैं। मेरी पत्नी का देहांत हो गया और मेरे 3 बच्चे हैं। बहरहाल अपने घर का सपना पूरा होने से लोग बेहद खुश दिखाई दिए। चाइनीज, इटालियन, पंजाबी, गुजराती, मराठी व्यंजनों का लुत्फ उठाने चले आइए फूड बकेट कैफे एंड रेस्टोरेंट। शानदार दावत और मिनिमम दाम। शहर की भीड़ से दूर आपकी किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, डीजे पार्टी, कॉन्फ्रेंस या किसी भी तरह की मीटिंग के लिए शानदार पार्टी हॉल, फंक्शन और स्वादिष्ट भोजन का एक ही नाम, फूड बकेट कैफे एंड रेस्टोरेंट। हमारा पता होटल शांति पैलेस के पीछे, चिंतामन रोड, उज्जैन। संपर्क करें 9522222107 या फिर 9039171468। उज्जैन रेलवे स्टेशन के मुख्य भवन की टिकट बुकिंग के सामने से 2 साल के बच्चे के अपहरण की गुत्थी उलझ गई है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि महिला बार बार अपने बयान बदल रही है। 24 दिसंबर की सुबह पवासा के निवासी वैष्णवी बैरागी पति श्रवण दास से विवाद होने के बाद भोपाल जाने के लिए ट्रेन पकड़ने रेलवे स्टेशन आई थी। उसके साथ 2 साल का बेटा वंश भी था। वंश को दूध पिलाने के बाद वैष्णवी उसे बेंच पर लटाकर बोतल धोने गई थी। इसी दौरान वंश को कोई उठा ले गया। घबराए वैष्णवी देवास गेट थाने पहुंची तो उसे वहां से GRP थाने भेजा गया था। सीसीटीवी फुटेज में एक व्यक्ति वंश को ले जाता दिख रहा है, लेकिन वैष्णवी उस व्यक्ति और बच्चे दोनों को पहचानने से इनकार कर रही है। ऐसे में पुलिस के सामने उलझन पैदा हो चुकी है। सीसीटीवी फुटेज में संबंधित व्यक्ति आराम से बच्चे को ले जाता दिख रहा है। इससे ऐसा लग रहा है कि वह वैष्णवी और बच्चे से परिचित है। फिलहाल पुलिस ने अपहरण का प्रकरण दर्ज कर लिया है। फिर भी हमने उसकी कायमी की तत्काल, और कायमी के बाद में सारे स्टेशन के फुटेज देखे गए, रोड के उस पार के फुटेज देखे गए, स्मार्ट सिटी के फुटेज देखे गए हैं। और कल कई 200-250 आदमियों से वो उसके फुटेज दिखा करके पूछताछ की जा रही है, पता रसी जा रही है। माधवनगर अस्पताल में मंगलवार को उस समय खलबली मच गई जब एक के बाद एक एम्बुलेंस पहुंचने लगी। इसमें कोरोना के गंभीर मरीज थे। तत्काल एम्बुलेंस उतारकर संक्रमितों को कोरोना वार्ड में शिफ्ट किया गया। पीपीई किट में तैनात स्वास्थ्य कर्मियों ने भी मरीज की स्थिति देखी और तत्काल ऑक्सीजन लगाया। चिकित्सकों ने भी हाथों हाथ उपचार शुरू किया।
दरअसल कोरोना संक्रमण रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने मॉक ड्रिल कर अपनी तैयारियों को परखा। कोरोना के नए वेरिएंट के आहट के बाद मंगलवार को पूरे प्रदेश में एक साथ मॉक ड्रिल कर अस्पतालों की तैयारियां देखी गई। माधवनगर सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों ने मरीज की कंडीशन को देखते हुए उपचार की रिहर्सल की। इस संबंध में सीएमएचओ डॉक्टर संजय शर्मा ने बताया, ये जो कोविड के तहत आज मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाना था शासन के निर्देशानुसार, तो वो मॉक ड्रिल आज माधवनगर अस्पताल जो अपना कोविड के हॉस्पिटल के रूप में चिन्हित है उसके मॉक ड्रिल आज की गई है, जिसमें कि सभी संसाधन, ऑक्सीजन दवाओं की उपलब्धता, ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता, ये सब चीज़ों पर देखा गया और मॉक ड्रिल की गई है और सभी चीज़ सही पाई गई है। ऑक्सीजन प्लांट भी चालू है, हमारे पास पर्याप्त वेंटिलेटर, ऑक्सीजन बेड सभी यहाँ पे उपलब्ध हैं। चिकित्सक के और नर्सेज स्टाफ जो ट्रेन होना चाहिए वो भी है। यहाँ पर जो वैक्सीनेशन है वो भी चालू है अभी, और टेस्ट की सुविधा रैपिड एंटीजन के द्वारा की जा रही है। RT-PCR लैब अभी इस्टेब्लिश हो रही है, एक आध सप्ताह में इस्टेब्लिश हो जाएगी। बहरहाल कोविड अस्पताल के तौर पर माधवनगर अस्पताल को हर स्थिति के लिए तैयार रखा गया है। यहाँ 125 ऑक्सीजन बेड हाल फिलहाल में मौजूद है। और अब खबरें दे दनादन। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की उज्जैन यात्रा पर खर्च किए गए श्री महाकाल मंदिर प्रबंधन समिति के रुपयों को लेकर कांग्रेसियों ने मंगलवार को एसपी को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने ऐसा करने वालों के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने की मांग की। इस अवसर पर तराना विधायक महेश परमार, शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष रवि राय, जिला अध्यक्ष कमल पटेल, नेता प्रतिपक्ष रवि राय, उपनेता गब्बर कुमार आदि उपस्थित थे। महाकाल की मंदिर समिति का जो पैसा इन लोगों ने महामहिम राष्ट्रपति कोविंद साहब के इसमें इस्तेमाल किया, उसको लेके हमारे तराना के लोकप्रिय विधायक महेश परमार जी ने विधानसभा में क्वेश्चन लगाया था, जिसमें ये पाया गया कि वो पैसा मंदिर समिति का खर्च किया गया है। इसी बात को लेकर आज माननीय के मिश्रा साहब ने, हमारे विधायक जी महेश परमार जी ने, जिलाध्यक्ष कमल पटेल जी और समस्त कांग्रेस के साथियों ने, नेता प्रतिपक्ष राय साहब, उपनेता गब्बर कुमार जी और सारे पार्षदों ने मिलकर एसपी साहब को ज्ञापन दिया कि इसमें तुरंत कार्रवाई की जाए। स्कूल शिक्षा विभाग के सांस्कृतिक नवाचार कार्यक्रम के तहत पंडित सूर्य नारायण व्यास संकुल हॉल में संभाग स्तरीय अनुगुंजन 2022 सांस्कृतिक में संभाग भर के विद्यार्थियों ने प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में नासदीय सूक्त, सरस्वती वंदना, गणपति वंदना, नाटक नेताजी का तुलादान, एकल नृत्य शंकर अति प्रचंड ध्रुपद की प्रस्तुति दी गयी। प्रशासनिक भवन के संकुल सभागृह में संयुक्त कलेक्टर श्रीमती गरिमा रावत ने जन सुनवाई की। दमदमा निवासी साधु राम ने किडनी की बीमारी के उपचार के लिए आर्थिक मदद मांगी, तो इंदिरा नगर निवासी बलराम सिंह चौहान ने जल जीवन मिशन के तहत बिछाई पाइपलाइन का भुगतान नहीं होने की समस्या रखी। नागझिड़ी की कलाबाई ने गरीबी रेखा के नीचे होने पर राशन कार्ड बनाने की मांग की, तो महिदपुर की मानव कुंवर बाई ने 2020 में ओलावृष्टि से प्रभावित फसल का मुआवजा मांगा। संभागीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक बुधवार शाम 5 बजे होगी। NIC कक्ष में संभागायुक्त संदीप यादव मीटिंग लेंगे। दिसंबर माह को समाप्त होने में महज 4 दिन शेष है, लेकिन इस बार ठंड का मिजाज अलहदासा है। पिछले 2 दिनों से सर्द हवाएं शहर वासियों को कपकपा रही हैं, जिसके चलते दिन और रात के तापमान में मामूली सी गिरावट आई है। मंगलवार को अधिकतम तापमान 24.5 और न्यूनतम तापमान 10.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन।
तो ये था भय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई जानकारी हो या कोई फीडबैक हो तो हम तक जरूर पहुंचाएं। कल फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।